चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। यहाँ तो कोई और भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है। कौन? सीमा नाम की एक फिल्म मेकर। कौन? कौन है? अरे तुम? शेखर एक मरीज है, उसकी दिमागी और जिस्मानी हालत ठीक नहीं है। कहीं उसमें हिंसक क्रिमिनल टेंडेंसी तो नहीं? लेकिन मैं शिलोंग में 20 साल वनवास भोग कर एकदम तन्हा और अकेला रहकर ये भूल गया विराट कि इस दुनिया में दो लोग साथ भी रह सकते हैं। शेखर मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है। सर, हर प्रॉब्लम का एक ही जवाब। क्या? अमेरिका। I missed you. Well, I miss you too. I missed you 3. अल्लाह, दिल्ली में ऐसे जोक्स मारते हैं? ये फेर कोई नवी डॉक्टर नहीं आई है क्या? अरे मैं तो कहती हूँ तेरे पुत्र का कोई इलाज नहीं, क्यों जान देती है तू उसके लिए? अरे ओ डॉक्टरनी जी, क्यों बेवकूफ बनाती है इस बुढ़िया को? ए बेचारी तो ओझा वैद हकीम सबके पास भाग भाग के पागल हो गई है। रब उसे उसकी करनी का फल तो जरूर देगा, पर तू मुझे एक गाल दस डॉक्टरनी जी, ये तू उसका क्या कर लेगी? पहली बात यह है कि मैं डॉक्टरनी नहीं हूँ, और दूसरी बात यह है कि नी सबसे बड़ी गाल तो ये है कि इस बुढ़िया के पुत्र ने मेरी जिंदड़ी खराब कर दी। हाय रब्बा, पता नहीं ये गंदी बीमारी कहाँ से पकड़ ली, पता नहीं केड़े कूड़े पर जाकर मुंह मारता फिरता रहा। एक बारी भी नहीं सोचा कि घर पर कोई भी आता उसकी बैठी होगी। बात सुननी, तू कौन है उसकी? देखिए मैं उनकी कोई नहीं हूँ, मैं उन्हें जानती तक नहीं। हाय रब्बा, लो जी सुन लो, देख लो इस मेम साहब को, कहती है उसको जानती तक नहीं, उसकी कोई नहीं, पर वो तो यहाँ यारों के बीच में बैठकर कितनी मेम साहबों की रंगीन कहानियां सुनाता था। मैं तो कहती हूँ तुम लोगों ने मेरे खसम पर बंगाले का जादू कर देता है, उसे पेड़ा तुम ही लोगों ने बना देता है। हाय हाय, मेरा घर बर्बाद कर देता तुम ही लोगों ने। चल बेटा, देखिए मैं लौट के आती हूँ,
फिर आपसे बात करती हूँ। नहीं, मेरे नाल क्या गल करनी है, इस बुढ़िया नाल गल कर। मैं तो थूकती भी नहीं उसके मुंह पर। हाय रब्बा, पता नहीं किधर किधर जाकर मुंह काला करता फिरता था। अब तो कोई भी जनानी उसके कोल नहीं फटकेगी। हाँ चल बेटा तू चल, ए तो ऐ बकदी रहती है। हाँ, मैं तो बकती फिरती हूँ। इस बुढ़िया ने ही अपने पुत्र का घर बर्बाद किया है। इसके लाड़ प्यार ने उसे बगाड़ दिता। हाँ, इसने एक बारी भी नहीं सोचा कि एक दिन घर में उसकी कोई घरवाली भी आएगी। हाय हाय, मरा ट्रक चलाता फिरता आता था, पोटी को लस्सी के गिलास की तरह पीकर भर करता भाग जाता था। ओ मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। मैं रोया अब बैठ जाए, आजा आजा, चलिए बैठ जाए। आजा बेटा, अब मैं बहुत थक गई हूँ। यहाँ बैठ जा। आई ठीक तो है ना मुझे? बैठ जा। अरे बेटा ये बता, मेरा हर चरण कैसा है? देखिए माँ जी, मैं अभी तक तो आपके बेटे से मिली नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ही मुझे ये कह रहे थे कि उसे ऐसी बीमारी है कि वो बच नहीं सकता। के तन के नाप को बस्तीगा, तन के नाप को घूमे बस्तीगा। हर चादर के घेर से बाहर निकले, सबकी पूजा एक सी अलग अलग। वैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि घबराने की कोई बात नहीं। अरे बेटा, ये तो सब दिल बहलाने की बातें हैं। मैं कहती हूँ बेटा, तू यहाँ क्यों आई? अरे तूने काहे को कष्ट उठाया यहाँ आने का बेटा? माँ जी, जिसको बीमारी होती है उसे वो तकलीफ तो उठाता ही है, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मरीज के आसपास के लोग, दोस्त, घर वाले, अहबाब इस बीमारी को कैसे लेते हैं। बेटा सब लोग ना इस बीमारी को छूत की बीमारी समझते हैं। यहाँ तक के अस्तरन की बहू है ना, वो भी उसे छूने से परहेज करती है। मैं जब भी उससे कहती हूँ कि चल उसे देखा है, तो ना तो वो खुद जाती है और ना मुझे जाने देती है, और मुझे धमकी देती है कि अगर मैं उसे देखने जाऊंगी ना तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देगी, घर में नहीं घुसने देगी। बेटा मैं तो बहुत लाचार हूँ। अब तू जाने, इस बुढ़ापे में सर छुपाने के लिए कोई छप्पर तो चाहिए ना। कहाँ रहूं मैं जाकर? अच्छी संगत बैठ कर संगी बदले। हाय रब्बा, मेरा तो कलेजा फटता है। मैं रोज बड़ी सड़क पर उसके लिए रोटी लेकर खड़ी होती थी, पर वो मरा कभी आता था कभी नहीं आता था। हाय रब्बा, क्या मालूम कीड़ी कंजरियों के साथ रात गुजारता था। एक क्या 10 कंजरियां रही होंगी। हाय ओ मेरे रब्बा, मालूम नहीं किथे किथे मुंह मारता फिरता था। नी डॉक्टर नी, ये कंजरियां है ना, इन्हीं लोगों ने उसको ये जानलेवा बीमारी दी है। देखो बीबी, ये गलत है। ये एड्स की बीमारी सिर्फ औरतों से नहीं होती है,
नी डॉक्टरनी, तू मेरे को धोखा मत दे। हमारे पिंड में एक स्वास्थ्य सेवा की डॉक्टरनी आती जाती है। उसने मेरे को दसिया है कि अगर कोई खसम अपनी जनानी को छोड़कर दूसरी जनानी के साथ सोएगा ना, तो उसको तो ये खतरनाक बीमारी होएगी होएगी। हमें तुम्हें कैसे समझाऊं बीबी? सिर्फ दूसरी औरतों के साथ सोने से ये बीमारी नहीं होती है। हाँ, लेकिन पुरुष या औरत को किसी दूसरे के साथ सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हिफाजत रहती है। हरचरण तुम्हें बहुत याद करता है बीबी, चलो मेरे साथ, उसे देखा। ना ना, मैं नहीं देखने जाती उसको। उसको देखने जाए मेरी जुत्ती। हाय ओ मेरे रब्बा, क्या मालूम वो मुझको छुए और मुझको भी ये खतरनाक बीमारी हो जाए। ना जी ना, मैं तो उसका मुंह ही नहीं देखना चाहती। मॉर्निंग। अच्छा, वार्ड नंबर 3 में जो लड़का है उसको नई दवाइयाँ लिख के दी थी, इज ही रिस्पॉन्डिंग? सर अभी तो उसकी हालत वैसी है और मैं सोचती हूँ उसको इतनी उम्र में बहुत तकलीफ होती होगी, और अब तो उसके खाल पे दाने भी निकल आए हैं। ओह ठीक है, मैं 3 बजे वापस आता हूँ। अरे सिंगलू, तुम्हारे पास कौन आया था? सर वो जिसके साथ फादर आए थे। नहीं नहीं, वो नहीं। सर वो जो औरत बड़ी सी बिंदी लगा कर आई थी। हाँ, या क्या नाम था? अच्छा, उसका नाम तो चंपा था। चंपा। उसकी जो भी रिपोर्ट्स है तुम एक बार फिर मेरे पास भिजवा देना, बिकॉज आई गॉट सम डाउट्स और मैं वो कंफर्म करना चाहता हूँ। ओके सर। या मैं आई कम इन सर? आ जाइए। कौन है? थैंक यू सर। ओह शतरंज सर, मैं माइनस हूँ, माइनस। मैं जानता हूँ, आप डैडी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। शतरंज खेलते हैं आप? सर क्या कि शतरंज का तो मैं चैंपियन हूँ सर, लेकिन सर वक्त में साथ नहीं दिया। असल में मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट ख़राब हो गई सर। जो मैंने शतरंज से चालें सीखी थी, उसकी वजह से मैं शेयर मार्केट में दलाल बन गया, लेकिन सर दलाली भी नहीं चल पाई। उसके बाद मैं सर स्टेनोटाइपिस्ट बन गया, लेकिन सर अब मैं बड़े सर का सेक्रेटरी हूँ सर, सेक्रेटरी। अब देखिए आगे किस्मत कहाँ ले जाए सर। मिस्टर माइनस, आपको नहीं लगता कि हम वक्त की बिसात पर बिखरे हुए मोरों की तरह हैं? कौन सा मोहरा किस घर में जाएगा, कौन सा मोहरा कब मारा जाएगा, किसी को पता नहीं है। सर बात तो आपने 16 ने दुरुस्त कही है सर, 16 ने। ये जो हाथी है वो एकदम सीधी चाल चलता है, ऊंट टेढ़ी, घोड़ा 1.5 घर चलता है, 2.5 घर। तो हो जाए एक एक बाजी। काले मोरे आपके हैं मिस्टर माइनस, सफेद मेरे। सर क्या कि वो मुझे शतरंज खेलने की महारत नहीं रही सर। और दूसरी बात यह कि सर मैं बड़े लोगों के साथ शतरंज नहीं खेलता, क्योंकि सर जानबूझ के हारना पड़ता है, और सर मुझे हारने की आदत नहीं है। हारेंगे क्यों आप? आपके तो काले मोहरे हैं। काला मोहरा मौत का मोहरा है, और मौत कभी हारती नहीं है मिस्टर माइनस। हेलो। हाय सलीम, आज घर पर तुम्हारे लखनऊ से दिलफेंक लखनवी साहब का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि वहाँ तुम्हारे सारे पेशेंट्स तुम्हें बहुत याद करते हैं, और वो खुद कुछ ही दिनों में दिल्ली आने वाले हैं। अरे दैट्स वेरी नाइस। वहाँ के पेशेंट्स की मुझे भी बहुत याद आती रहती है। काफी प्यार करते हैं मुझसे। अच्छा, प्यार? ताज्जुब है कि तुम दूसरों के प्यार को महसूस करते भी हो। तुम हरचरण सिंह के घर जाने वाली थी, क्या हुआ? वहाँ मामला तो कुछ उल्टा ही है। वहाँ प्यार और नफरत दोनों देखो। उनकी बीवी का क्या रवैया है? उसकी बीवी तो आफत की परकाला है।
उसे मिलने भी नहीं जाती है। और उसकी माँ बस रोती रहती है। आइए हरचरण सिंह जी। मैं गया जी, सत श्री अकाल। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आप ही को याद कर रहे थे और आप आ गए हरचरण सिंह जी। छुट्टियां पूरी हो गई आपकी? ओए की गल कर दो बादशाह, साड़ी छुट्टी तो कोई बंदा कर ही नहीं सकता। असि तो वीर हाँ पंजाब दे। आ देख पंजाब दियां हड्डियां। ओए नाम रहे हिंदुस्तान दा ते मैं बाशिंदा पंजाब दा। सीमा, ये है हरचरण सिंह जी और मैं इनके बारे में आपको कुछ बतलाता हूँ। ये हैं ट्रक ड्राइवर्स यूनियन ऑफ इंडिया में इनकी बहुत धाक है। कहीं से भी आते हैं, पहले वहां जाते हैं और फिर हमारे पास आते हैं। क्यों? नमस्ते हरचरण सिंह जी। ओए की गल कर दियो। ओए असि तो वैसे ही नतमस्तक हाँ, इसमें नमस्ते की लोड़ है? हैं? तुसी हुक्म करो बादशाह, असि तुहाडे ताबेदार हाँ। ओए नाम रहे हिंदुस्तान दा, असि पानी पींदे पंजाब दा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है हरचरण सिंह जी। हेलो, की गल कर दी है भाजी? है सारी तो इको ही दुआ हैगी, इस संसार विच हर बंदा खुश रहे ते खुशहाल रहे, खुद भी जिए, दूजा नू भी जीण दे। तो साहब आप हुआ है अपने यूनियन की ऑफिस, हाजिरी लगा दी होगी आपने? ओए की गल करते हो डॉक्टर साहब? वो यूनियन कोई थाना हैगा जिथे रिपोर्ट दर्ज कराइए? हैं? असी तो बस एको ही गल जानते हैं कि फरमान रहे रब दा ते नाम रहे साडे हिंदुस्तान दा। एक शेर अर्ज किया जी। इरशाद। कि ग्रंथ बाइबल एक है, ग्रंथ बाइबल एक है ते गीता कुरान है एक। सब उस रब दे फरमान है, सब उस रब दे फरमान है कि रब दा फरमान है एक। साढ़े वास्ते की फरमान है सानू कुछ पता है, की फरमान है रब दा सानू कुछ पता नहीं। कितना जिंदा दिल आदमी है ना हरचरण सिंह। ऐसे जिंदा दिल इंसान को जिंदा रहने का हक मिलना चाहिए ना। मैं तो जिंदगी की हर बाजी हार गया मामा। सारी रफ्तारी टूट गई। तुम तो अगर स्कूटर खराब हो जाए तो प्लग साफ भी कर सकते हो, उसे दोबारा से लगा सकते हो, स्कूटर फिर से रफ्तार पकड़ लेगा। लेकिन मेरा ना तो कोई पुर्जा साफ किया जा सकता है, न ही उसे बदला जा सकता है। तू फिक्र चिंता क्यों करता है जी? तू लखनऊ से मुंबई गया तब भी मुझे पता लगा, वापस आया तो भी मुझे पता लगा, अब तू मेरे पास है। फिक्र चिंता नहीं करना कोई भी। ये अपना स्कूटर है ना, ये अपना दोनों चलाएंगे। एक पाली तुम चला लेना और एक पाली मैं चला लूंगा। 100-125 रुपये दिहाड़ी तो खड़ी हो जाएगी। लेकिन मुझे दिल्ली की सड़कों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जीतू जी मैं तुझे सब बता दूंगा, पर 2 बातें याद रखना। एक तो पुलिस वालों को सलूट मारना नहीं भूलना। दूसरा ये, जब तक मुसाफिर बताए हुए भाड़े को मंजूर ना करे उसको कदम नहीं रखने देना। ये दिल्ली है, दिल्ली बेटा, जहां मीटर नहीं अपनी मर्जी चलती है, मर्जी। चलूंगा कल आपके साथ। इंसान के जिंदा रहने की हक की लड़ाई जब डॉक्टर हार जाता है तब उसके दिल पर क्या गुजरती है और कोई नहीं जान सकता सीमा। शायद सब कुछ तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत कुछ एहसास हो जाता है कि तुम्हारे दिल की कैफियत क्या होगी। एक बात से मुझे इतना डर लगता है सीमा, तुम जानते हो ये बीमारी हमारे देश को कितनी बुरी तरह से घेरती जा रही। इस सदी के आखिर में 5 करोड़ एड्स के रोगी होंगे इस देश में। 5 करोड़ सीमा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। और हम उन्हें प्यार, राहत और ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं दे पाएंगे। यही बात तो मुझे कितना उदास कर देती है सीमा। आज 2 मरीज और आ गए थे अस्पताल में, उनमें से एक सिर्फ 10 साल की बच्ची है सीमा।
कितना लाचार महसूस करता हूं मैं अपने आप को। लोग समझते हैं डॉक्टर भगवान होता है, लोगों की जान बचाता है डॉक्टर। इस बीमारी ने हमें यमराज का हरकारा बना करके रख दिया है। प्रिस्क्रिप्शंस लिखता हूं, दवाई लिखता हूं लोगों के लिए, तो लगता है मौत के परमिट लिख रहा हूं। तुम्हें हिम्मत हारने लगे सलीम। सलीम, तब तो मौत और भी हावी हो जाएगी। हम अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर में मौत की आहट को भी दूर रखने की कोशिश करते हैं सलीम, और ये प्रेरणा तुम्हीं से मिली थी, तुम्हीं से मिली थी। तुम्हें जब भी देखता हूं सीमा, मेरा विश्वास हमेशा लौट आता। चलो सलीम, कहीं बाहर चलते हैं। Let's go and have an ice cream or something. Come on. जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो। मैंने कहा था ना मोना, तुम ठीक हो जाओगी, और इस अस्पताल में आने के बाद तुम बहुत हद तक ठीक हो भी चुकी हो। सलीम भैया, ये सब आप ही की मेहनत का फल है, वरना मैं तो उम्मीद ही खो बैठी थी। आप दोनों ने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया। हाँ, आप लोगों का ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। मोना, मैंने सिर्फ अपना एक फर्ज निभाया अपनी बहन के लिए, और अब मेरा तो सिर्फ एक ही एम है, स्मैक पीने वालों की गंदी और जानलेवा लत छुड़ा कर उन्हें भी तुम्हारी तरह तंदुरुस्त और हंसता बोलता कर दूं। मोना, एक बात बताओ, उस जिंदगी में और इस जिंदगी में तुम्हें कुछ फर्क नजर आता है? फर्क? बहुत फर्क नजर आता है। कहाँ वो गंदे धुएं में गंदी सी जिंदगी, और कहाँ ये खुली हवा में लहराती हुई और हंसती हुई जिंदगी। अब समझ में आया कि जिंदगी का नशा ही कुछ और होता है। ऐसे नशे का क्या फायदा मोना, जो हर सुबह दम तोड़ तोड़ कर निकले और नई नई बीमारियां देता जाए, जिसमें न कोई खुशी मिलती हो न कोई गम भुलता। पता नहीं क्यों लोग ऐसे नशों का सहारा लेकर अपने गम को भुलाने की गलतफहमी में मुब्तला रहते हैं मोना। जिंदगी का सबसे बड़ा नशा जिंदगी का नशा है मोना, जिसका खुमार किसी भी सुबह नहीं उतरता। सलीम भैया, आपने मुझे जिंदगी को बहुत नजदीक से दिखा दिया है, वरना मैं तो मौत को ही हंसी जिंदगी समझ रही थी। मौत से जिंदगी की लड़ाई, यही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है मोना। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता